पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है एक पीरियोडिक टेबल जिसमें कुछ कॉलम्स है, कुछ ग्रुप्स है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। मेटल को और नॉन मेटल को और मेटलॉइड, सेमी मेटल, सारे जितने भी एलिमेंट्स है इसमें उन्हें सारों को रखा गया है। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी बेसिस पे उनका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन शेल, उनकी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है और उन्हें एक क्लास में रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल जो है कितने पीरियड्स है। 7 पीरियड है। पीरियड का मतलब जो रोज है। द पीरियोडिक टेबल लिस्ट द एलिमेंट इन रोज कॉल्ड द पीरियड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो भी बढ़ता है। एलिमेंट दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन वर्टिकल कॉलम। ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया है। तो आप ये समझिए, जो भी वर्टिकल कॉलम से अगर आप टॉप से जो है वो बॉटम पे आते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी। और इन्हीं जो वर्टिकल कॉलम से इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर 7 जो है हमारे पास पीरियड्स है और 8 जो है वो ग्रुप्स हैं, 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। द टेबल आल्सो लिस्ट द एटॉमिक मास। आप टेबल को अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो है छोटा छोटा एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है, एटॉमिक मास नंबर भी लिखा गया है, एटॉमिक वेट भी लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन का H लिखा गया है सिंबल, H के ऊपर 1 लिखा गया है और 1 के नीचे जो है एटॉमिक मास भी लिखा गया है 1.0079। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन शेल भी। तो ये सारा जो है ये इंडिकेट करता है मेजर क्लासेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की मेजर क्लासेस को। अब यहाँ पर जो है हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स को भी क्लासिफाई किया गया है। मेटल, नॉन मेटल की एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी, आप उसमें देख सकते हैं इसमें कितने मेटल है, किसमें कितने नॉन मेटल है, कितने सेमी मेटल है, वो सारा उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लासेस क्या होती है? द पीरियोडिक टेबल यूजेस कलर टू इंडिकेट क्लासेस ऑफ एलिमेंट दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ क्यों किया गया है? ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है उन्हें हम इंडिकेट कर सके। तो आप पहली सबसे बॉटम लाइन देख लीजिए, जहाँ पर लिखा गया है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, बेसिक मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, हेलोजन, नोबल गैस, लिथियम, एक्टिनाइड। ये क्या चीज़ है? डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। जो ये नीचे वाली लास्ट जो रो है, ठीक है, यहाँ पर जो कलर दिए गए हैं वही पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं, पहला जो ग्रुप है, पहला आप ग्रुप मतलब पहला वर्टिकल कॉलम आप देख लीजिए, नीचे जो है अल्कलाइन मेटल दिया गया है कलर, इन दो का कलर जो है वो सेम है। डार्क पिंक सा जो कलर दिया गया है वो आपका कौन सा कलर है? पहला जो वर्टिकल कॉलम है एल्कली मेटल का। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कॉलम आता है, जिसे सेकंड ए लिखा गया है, वो क्या है? एल्कलीन अर्थ मेटल का। थर्ड जो हमारा ग्रुप थर्ड बी से आ रहा है और सेकंड बी तक जो जाते हैं वो ट्रांजिशन मेटल है, जो कि आप ये लाइट येलो कलर के दिख रहे होंगे आपको। लास्ट वाले 2 पीरियड्स आप देख सकते हैं, एक लेंथिनाइट का है, एक एक्टिनाइट का है। ठीक है, तो सबसे जो नीचे वाली लाइन है उससे ऊपर जो लिखा, जहाँ पर लिखा गया है एक्टिनाइट, एक्टिनाइट से ही शुरू होता है, एक्टिनाइट एलिमेंट से शुरू होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। वह एक्टिनाइट सीरीज़ है, डिफरेंट कलर से शो की गई है। उससे ऊपर लेंथेनाइट सीरीज़ शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होता है। तो यहाँ पर एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज़ के बारे में भी आपको पता चल गया। फिर हमारा जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पूछा जाएगा आपका नोबल गैसेस कौन सी है, तो आप देख सकते हैं नोबल गैसेस के लिए कौन सा कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है। जो लास्ट वाला ग्रुप है वो नोबल गैसेस का है। ग्रुप 18 जो होगा वो लास्ट वाला वर्टिकल कॉलम जो है वो देख सकते हैं नोबल गैसेस के लिए है, ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में कौन कौन से आ रहे हैं? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो इनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए, हेलोजेंस का आपको याद होना चाहिए, नोबल गैसेस का आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 18 से पहले जो ग्रुप आता है जो फ्लोरीन से शुरू हो रहा है उसे हम बोलते हैं हेलोजेंस। तो आप देख सकते हैं हेलोजेंस में एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? ठीक है, 9 है, 17 है, ठीक है, फिर हमारे पास 35 आता है, 53 आता है, 85 आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटाइन आता है। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे हेलोजेंस में आते हैं।
इनके बाद जो है बीच में आप देख सकते हैं नॉन मेटल भी शो किए गए हैं। जो कलर है नीचे शो किया गया है अच्छे से नॉन मेटल के लिए, ठीक है। ये ग्रीन सा कलर जो है वो नॉन मेटल के लिए शो किया गया है। और जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, वो भी एक नॉन मेटल है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फर्स्ट मेटल मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप हाइड्रोजन को टिक नहीं करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लिथियम को जो है वो करेक्ट करोगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है। तो ये सबसे ऊपर है और ये मल्टीपल चॉइस पूछा गया है, तभी आपसे ये डिस्कस किया गया। नॉन मेटल के बाद हमारे पास हेलोजन भी हो गए, हमारे एक्टिनाइड सीरीज़ भी हो गई, लेंथिनाइड सीरीज़ भी होगी। बीच में जो है यहाँ पर जो है येलो, लाइट येलो कलर का जो है वो शो किया गया है, जो कि हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, सेमी मेटल जो आते हैं, जो जिसका मेटलाइट्स भी कह सकते हैं। तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो अपना कलर भी नोट कर सकते हैं अगर चाहो तो। बट ये डिफ्रेंशिएट करने का हमारा जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि हमें कलर का पता चले, बट ये है कि डिफ्रेंशिएट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप प्रायोरिटी टेबल देख रहे हो, इसमें बहुत से पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2 ही एलिमेंट आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकंड पीरियड की बात करते हैं, उसमें 8 है। थर्ड की बात करेंगे उसमें भी 8 एलिमेंट है। फिर हम फोर्थ की बात करेंगे 18 है, फिर 18 है। तो इस तरीके से 18 और लास्ट वाला है फिर 32 है, 32 एलिमेंट है। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। हमारे पास क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, इसीलिए बोला कि ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। अब जानेंगे एक्टिनाइड सीरीज के बारे में। द एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर 14 केमिकल एलिमेंट्स that follow actinium in the group thought B of the periodic table. The inclusion of actinium in the series is due to the chemical similarities. Actinides have large and unstable nuclei that releases huge energy upon undergoing spontaneous fission. As a result of this, all the actinides are radioactive. Most of the actinides are artificially produced in the laboratory. ग्रुप 1A की बात करेंगे। ग्रुप 1A में एल्कली मेटल आते हैं जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आते हैं। सिंबल जो है इनके आपके दिए गए हैं। इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर द एल्कली मेटल। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर द एल्कली मेटल्स। ग्रुप कौन सा है इनका? 1A है। एंड द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल की अगर बात करेंगे तो वो होंगे हेलोजन। तो एल्कली मेटल के साथ ही आप हेलोजन भी पढ़ लीजिए। हेलोजन का ग्रुप 7A होता है, यानी कि 17 ग्रुप होता है। द एल्कली मेटल दे आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं एल्कली मेटल? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। दे रिएक्टिंग विद मैनी नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब वो हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करते होंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। द हेलोजन आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजन की बात करेंगे तो वो क्या होंगे? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। रिएक्टिंग विद मैनी मेटल्स टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। हेलोजन जो है मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। द हेलोजन आल्सो रिएक्ट विद मैनी नॉन मेटल। हेलोजन नॉन मेटल के साथ भी मिलते हैं। द मोस्ट अगर वो नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। अब ये आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनके लिए वीडियो जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके है वीडियो को देख सकते हैं। और जो वो वीडियो है वो एक एनिमेटेड वीडियो है, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है उस एनिमेटेड वीडियो में। ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैसेस है। उनमें कौन कौन आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। क्वेश्चन डायरेक्टली इनके एटॉमिक नंबर से भी आता है कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर है ग्रुप 18 में है। तो आपको याद रखना चाहिए एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे रिलेटिवली डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ये जनरली क्या है? रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनमें क्रिप्टॉन एंड जीनॉन जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं एंड मोस्टली विद फ्लोरीन, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपने जीनॉन के जो है कंपाउंड देखे होंगे, XeO2, ठीक है। इस तरीके से जीनॉन के साथ फ्लोरीन के कंपाउंड भी बनते हैं। ये जनरली जीनॉन और क्रिप्टॉन जो है वो कंपाउंड बनाते हैं एंड मोस्टली विद फ्लोरीन, ज़्यादातर फ्लोरीन से।
तो जैसे हमारे पे कंपाउंड है XeF2, XeF4, XeF6, इनका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। XeF2 का लीनियर होता है, XeF4 का स्क्वायर प्लानर होता है, सिमिलरली XeF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ये भी पूछे जाते हैं आपके। इस पे भी एक वीडियो जो है ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पे ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। Group second, the alkaline earth metal, it includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Group 2 element show the same trend in properties as were observed with the group 1. However, beryllium stand apart from the rest of the group and differed much more from them than lithium does from the rest of the group 1. Group 13 elements. Group 13 elements include boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Group 14 elements are the carbon group, includes element carbon, silicon, germanium, tin and lead. Group 15 elements are the nitrogen group. It includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Group 16 elements are known as chalcogens. The oxygen family, which includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. The first four elements are non-metals: oxygen, sulfur, selenium and tellurium. They are called as chalcogens or ore-forming elements because a large number of metals or are oxides or sulfides. This point can be asked in competitive examination. Group 14 elements is the carbon family. Group 14 element is carbon family. Group 15 element is nitrogen family. Group 16 is chalcogens. Group 17 is halogen and group 18 is the noble gases. In periodic table we have 4 blocks element: S block element, P block element, D block element and F block elements. The main group elements are also called S and P block element because only their outer S and P electrons are involved in bonding. They are subdivided into 9 groups as follows: Group 1 or alkali metal, Group 2 or alkaline earth metal, Group 12 includes zinc, cadmium and mercury, Group 13 is the boron group, Group 14 the carbon group, Group 15 the nitrogen group, Group 16 the oxygen group, Group 17 the halides, Group 18 the noble gases. Hydrogen is a group of its own because it does not have properties compatible with any other group. Elements can also be subdivided into 3 categories: metals, non-metals and metallites. Previously known as semiconductor, metallites, they are known as semiconductors, a classification originating from extent of their ability to conduct electricity. Other physical and chemical properties comply with this classification. Further, distinguishing metal from the non-metal or metallites, although the initial criteria for classification was their conductivity. Hydrogen cannot be classified in any other group of the elements in the periodic table because of its unique properties and therefore form the group of its own. It is the simplest of element consisting of singly charged nucleus with 1 electron in the 1s orbital. However, it has 3 isotopes. इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिर्फ एक है जो कि 1s ऑर्बिटल में फिल है, लेकिन इसके आइसोटोप्स हैं। नंबर फर्स्ट आइसोटोप जिसे हम हाइड्रोजन ही कहते हैं 1H1, सेकंड इज 2H जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस है विद 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन भी होगा एक न्यूट्रॉन भी होगा, उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। एंड 3H इज द लास्ट ट्राइटियम जो कि रेडियो एक्टिव भी है जिसके न्यूक्लियस में जिसमें एक न्यूक्लियस है विद 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो याद रख लेना ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और एक ही प्रोटॉन्स होगा।
The last two isotope यानी कि deuterium and the tritanium, they are found only in very low quantities in the natural environment, and tritanium is radioactive as well. Some estimates suggest that hydrogen is the most abundant element in the universe. हम जानते भी जो हाइड्रोजन है is the most abundant element in the universe, which is estimated to contain 92% hydrogen, because it is certainly extremely important for life. It forms oxygen hydride. ऑक्सीजन हाइड्राइड बनाता है, मोर कॉमनली जिसे हम वाटर कहते हैं H2O. ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ जाएंगे. इट फॉर्म हाइड्राइड विद मेटल, दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन एयर. ऐसे मेटल जो एयर में स्टेबल नहीं है उनके साथ भी ये हाइड्राइड बना देता है. डिकम्पोजिंग टू गिव मॉलिकुलर हाइड्रोजन, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल ले सकते हैं SnH4, उसे टिन को अलग करेगा और +2H2. The most important compounds are the ones in which hydrogen makes bond covalently, that is in organic compound of carbon, in ammonia and in water. Ionic compound containing H positive ion, they are the strong acid as well, such as H2SO4, जो कि हम एसिड बेसिस में पढ़ेंगे. ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर H पॉजिटिव हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. एग्जांपल हम ले सकते हैं H2SO4. आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन याद रहेगा आपको. द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर 1, 2 and 3. आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 इज कॉल्ड ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है. ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैवी वाटर DTO. The isotope with mass number 3 is called tritium T. Tritium is radioactive in nature. हाइड्रोजन के बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मिथाइल अल्कोहल एटसेट्रा. Also in the hydrogenation of edible oil to produce the fat, that is vegetable ghee. In the oxyhydrogen torch for welding, as a rocket fuel for propellant, in balloons, the manufacture of hydrogen compound. हाइड्रोजन को बनाया कैसे जाता है, जी मैन्युफैक्चरर हाइड्रोजन की कैसे करते हैं. सिंपल सा, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करे तो दिस इज चीपेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन. वाटर इज मेड अ कंडक्टर बाय एडिशन ऑफ ए लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली. whenever current is passed through, hydrogen is collected at the cathode. Oxygen is evolved as a byproduct and is collected at the anode. Hydrogen power vehicles. The hydrogen power vehicle uses hydrogen power cells for powering the vehicle in place of traditional engine. These power cells use hydrogen as a fuel and give water as an exhaust. तो हाइड्रोजन पावर व्हीकल में हाइड्रोजन जो है फ्यूल का यूज़ एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम ट्रेडिशनल इंजन्स की जगह. यहाँ पर जो है पावर सेल जो होता है वो यूज़ करता है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल और एग्जॉस्ट के तौर पे वाटर दिया जाता है. क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था इसी के रिलेटेड. एग्जैक्टली क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया. Hydrogen fuel cell vehicle produces one of the following as an exhaust. Option 1 ammonia, option B methane, option C water and option D H2O2. करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वाटर होगा. वाटर को एज एन एग्जॉस्ट जो है रिलीज किया जाएगा. I hope you will get some information related to periodic table in this video. In the next part we will discuss multiple choice question related to the periodic table, and also we will see the periodic properties, electron affinity, electronegativity, metallic character, etc., and their trends in the periodic table. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Also join us on social media, Facebook, Instagram, and subscribe us on YouTube channel. Also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. All the best.